अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑनलाइन फिज़िक्स एकेडमी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक को मिलती रहे। आज हम फिज़िक्स मैट्रिक क्लास की पहली यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम 9 यूनिट पर पढ़ते हैं पहले 9th क्लास में। फ्रॉम 10 यूनिट टू यूनिट नंबर 20 तक हम पढ़ते हैं मैट्रिक क्लास में। तो आज हम वेव के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि वेव होती क्या है, उसके कौन कौन से टाइप है, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 का नाम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेव एंड हाउ वेव इज डिफाइंड। Wave is a disturbance in a medium. Wave is disturbance in a medium which transfer energy, from one place to another place, from one place to another without transfer of matter. तो वेव की डेफिनेशन क्या है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which transfer energy from one place to another place without transfer of matter is called wave। यानी वेव जो है अपने साथ सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करेगी, विदाउट मैटर ट्रांसफर नहीं होगा उसमें वेव में। ठीक है, तो वेव क्या ट्रांसफर करेगी? अब खुद के साथ क्या ट्रांसफर करेगी? एनर्जी ट्रांसफर करेगी। नाउ देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द वेव। वन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स and other one is electromagnetic waves. So what are the mechanical waves? Waves which require medium for travel. Waves which require medium for propagation, और प्रोपेगेशन के लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं ट्रेवल और ट्रांसफर, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। यानी वो वेव्स जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत हो, उन वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स हैं। कौन सी वेव्स है? मैकेनिकल वेव्स है। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल क्या है? वाटर वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। वेव्स इन रोप आर मैकेनिकल वेव्स। Sound waves, all are the example of mechanical waves. Spring waves, वाटर वेव्स में मीडियम क्या होगा? वाटर होगा। वेव्स इन रोप में मीडियम क्या होगा? रोप होगा। साउंड वेव में मीडियम क्या होगा? कोई भी मटेरियल होगा, इधर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो। क्योंकि हम जानते हैं कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी ये मैकेनिकल वेव्स हैं, इसको ट्रेवल करने के लिए लाजमी मीडियम की जरूरत होगी। नाउ अनदर टाइप is called electromagnetic waves. Electromagnetic waves इसके उलट है, waves which do not require medium for travel, which do not require any medium for propagation or travel, are called electromagnetic waves। हम उनको electromagnetic waves कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं? लाइट रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अल्फा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक हो गई मैकेनिकल वेव्स, दूसरी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स रिक्वायर मीडियम, means mechanical waves cannot travel through vacuum. These waves can travel through vacuum as well as through medium। यानी अगर मीडियम हो तब भी ट्रेवल कर सकती है। फॉर एग्जांपल किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से, किसी ग्लास में से लाइट पास हो जाती है, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, यानी इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मीडियम आ भी जाए तो डिफरेंट स्पीड्स के साथ ये मीडियम से भी ट्रेवल कर जाती है। ठीक है, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स। अब जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनके टू टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स। नाउ द मैकेनिकल वेव्स, वन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स
one is called longitudinal waves and other one is called transverse waves. Other one is called transverse waves. यानी ट्रांसवर्स वेव्स क्या हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रांसफर मूव करें, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ट्रांसफर वेव्स आर कॉल्ड those waves in which particles of medium move perpendicular to the direction of the wave travel are called transverse waves. तो क्या डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, waves in which particles of medium travel in the direction or parallel to direction of wave travel are called longitudinal waves। यानी ऐसी वेव जिस वेव में जिस डायरेक्शन में वेव्स जा रही हैं, वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम भी अगर उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो दीज वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। और ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, वेव्स इन विच particles of medium travel perpendicular to the direction of waves, wave travel are called transverse waves। यानी ट्रांसवर्स वेव्स में जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होंगे वो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मूव करेंगे, यानी 90 डिग्री पे मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल वेव का डायरेक्शन ये है, तो पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन होगा, यानी 90 डिग्री पे मूव करेंगे। दीज वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। अब जो मैकेनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती। कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पार्टिकल्स जो भी होंगे, अगर किसी मीडियम में से ट्रेवल करें, फॉर एग्जांपल एयर में से ट्रेवल करें लाइट, उसके जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के, वो ट्रेवल करेंगे किसमें, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल, कभी भी वो पैरेलल नहीं होगी। सो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डिटेल को और ट्रांसवर्स वेव्स की डिटेल को। ठीक है, अब देखें जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स होगा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं से साउंड निकल रहा है, ठीक है, सपोज करें किसी स्पीकर में से साउंड निकल रहा है। अब साउंड क्या करेगा, एयर को जाके डिस्टर्ब करेगा, एयर के पार्टिकल्स को। तो एयर के पार्टिकल्स सबसे पहले क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, फिर यहाँ पर होगी रेयरफेक्शन, फिर यहाँ पर क्या होगी, रेयरफेक्शन, फिर क्या होगी, कंप्रेशन, फिर क्या होगी यहाँ पर रेयरफेक्शन, फिर यहाँ पर क्या होगी, कंप्रेशन। ऐसे जाके जो आगे बंदा होगा उसी के कान के ऊपर, ये कान के अंदर जाएंगे, ईयर ड्रम को टकराएंगे, और जैसे ही ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर साउंड भी है, लेकिन इसी तरह से क्या करती हैं, वेव्स इसी तरफ इसी डायरेक्शन में जा रही हैं और एयर के पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ये प्रोसेस होता जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर होगी कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। अब कंप्रेशन है क्या, कंप्रेशन उस पार्ट को कहते हैं, उस रीजन को कहते हैं जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स आपस में क्लोज्ड हो। यानी मैं लिख सकता हूं अ रीजन वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोज टू ईच अदर, दैट रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। तो जहां पर पार्टिकल्स आपस में क्लोज होंगे वहां पर प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि हाई प्रेशर रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। हाई प्रेशर रीजन ऑफ अ वेव इज कॉल्ड कंप्रेशन। हाई प्रेशर रीजन ऑफ अ वेव
इज कॉल्ड कंप्रेशन। हम इसको क्या बोलेंगे? कंप्रेशन बोलेंगे। नाउ द रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन में क्या होगा कि रेयरफेक्शन में नॉर्मल से जो जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा थोड़ा दूर होंगे। तो हम मैं क्या लिख सकता हूं? ए रीजन वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, where particles of medium are away from each other, away from each other। ठीक है, तो अगर पार्टिकल अवे होंगे तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो मैं कह सकता हूं कि रीजन ऑफ लो प्रेशर, रीजन ऑफ लो प्रेशर ऑफ अ वेव इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम रेयरफेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? तो दो कंप्रेशन के दरमियान, ठीक है, कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है या दो रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। इसको हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ कंसीडर करेंगे। तो वेवलेंथ जो है वो ग्रीक लेटर में से लिया जाता है, दैट इज नोन एज लैम्ब्डा, दैट्स नोन एज लैम्ब्डा। ये सिंबल है इसकी। तो वेवलेंथ यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पर वेवलेंथ डिफाइन करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब हो कि वो लगातार हो, यानी एक से बाद दूसरी। ऐसे नहीं हो ये कंप्रेशन के बाद ये कंप्रेशन आप कंसिडर कर दो कि इनके दरमियान जो लेंथ होगी हॉरिजॉन्टल लेंथ, इसको वेवलेंथ कहेंगे। नहीं, क्या हो, जो करीब करीब से कंप्रेशन हो, करीब जो रेयरफेक्शन हो दोनों, उनके दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम वेवलेंथ बोलेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ? लैम्ब्डा। तो ये हमारी वेवलेंथ है, ये हमारी वेवलेंथ है, ये हमारी वेवलेंथ है दो कंप्रेशन के दरमियान। अच्छा, अब देखिए ये जो डिस्टेंस होता है इस तरफ एक्स एक्सिस के थ्रू, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। और ये जो डिस्टेंस होता है अलोंग वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल डिस्टेंस। इसलिए मैंने लिखा है कि हॉरिजॉन्टल लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये क्या है? लेंथ है, इसलिए एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। जो एसआई यूनिट है वेवलेंथ का वो क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। बाकी अदर यूनिट भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ बिल्कुल समान होती है। ठीक है, तो उनका यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर हो सकता है, लेकिन एसआई सिस्टम में ये लेंथ है, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई सिस्टम में इसका यूनिट है मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट द longitudinal waves। Now